नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन स्थापत्य कला, भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि कलचुरी कालीन जो छत्तीसगढ़ है वहाँ जो गढ़ व्यवस्था थी कैसी थी। जनरली देखा जाता है कि कलचुरी काल के समय से ही छत्तीसगढ़ में गढ़ों का निर्माण हुआ और उसी समय से गढ़ व्यवस्था देखने को आया या फिर अस्तित्व में आया। तो कलचुरी कालीन में गढ़ व्यवस्था इस समय बोला जाता है कि कलचुरियों के मध्य जो दो शाखा हमने पढ़ा, एक रतनपुर और एक रायपुर, तो 18 गढ़ों में ये विभाजित हो गया था। हमने पढ़ा कि शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर भी 18 गढ़ थे और दक्षिण की ओर भी 18 गढ़ थे। तो पहले ये संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में जो स्थापित कलचुरी शासन थी, जो कि रतनपुर से अपना प्रशासन चलाती थी, उसके अंतर्गत आता था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद एक राजा हमने पढ़ा था प्रताप मल्ल के बाद अंधकार युग के समय में, देव सिंह, अगर मैं सही हूँ तो उसी नाम से हमने पढ़ा था। उसके बाद से ही माना जाता है कि वीर सिंह देव के बाद से ही 18 गढ़ में विभाजित हो गया था। ठीक, और उसके आगे जो सिंघन देव करके आते हैं, एक शासक जो रायपुर में अपना स्थापना करते हैं, जो कलचुरी वंश के जो रायपुर की शाखा के शासक रहते हैं, तो वो इस ओर के जो दक्षिण की ओर के जो 18 गढ़ थे उसको जीतने में सफलता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और उस प्रकार जो 18 गढ़ हैं उत्तर और दक्षिण की ओर, वो अलग अलग दो शाखाओं में बढ़ जाती, जो उत्तर की ओर रतनपुर के में और दक्षिण की ओर की आपके रायपुर के कलचुरी वंश में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था कलचुरियों की दो शाखाओं के मध्य विभाजित थी। कैसे कैसे मैंने बता दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी के उत्तरी भाग पर रतनपुर और दक्षिण भाग में जो थे वो रायपुर के राजा के मध्य आते थे। ठीक है, फिर दोनों भागों को मिलाकर कुल छत्तीसगढ़ में गढ़ों की संख्या 36 थी। इसी नाम पर इस अंचल का नाम छत्तीसगढ़ कहलाया। कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे। इससे पहले हमने जब प्रशासनिक व्यवस्था देखा था तो उसमें मैंने बताया था एक गांव होता है, गांव का गौटिया होता है। जब 12 गांव मिलते हैं तो एक बरहो का निर्माण होता है। बरहो 12 करके रिलेट कराया था, जिसका दाऊ होता था, जिसे तालुकाधिपति बोलते थे। फिर इसके आगे होता था 7 बरहों को मिलाकर एक गढ़ का निर्माण होता था और इस गढ़ का गढ़ाधिपति होता था जिसे दीवान बोलते थे। तो 7 बरहों को मिलाकर एक गढ़, और इस बरहों में कितने 12 गांव, तो 12 सत्ते 84। तो इस प्रकार 84 गांवों को मिलाकर एक गढ़ का निर्माण होता था, ये मैंने बताया था। फिर छत्तीसगढ़ के इन गढ़ों को के नाम किस प्रकार हैं, तो मैंने बताया शिवनाथ नदी के उत्तर में भी और दक्षिण में भी ये स्थित थे छत्तीसगढ़, जो 18 गढ़ में विभाजित थे। तो इसे हम पहले मैप से देखते हैं, ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये था आपका शिवनाथ नदी, जो आगे चल के महानदी मिलेगा। तो इस शिवनाथ नदी के इस पर 18 गढ़ हैं और इस पर 18 गढ़ हैं। अब ये 18 गढ़ उस समय के अस्तित्व के आधार पर थे, उस समय जो क्षेत्र थे उसके नाम के आधार पर। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व है उसके आधार पर टोटल 33 जिले हैं। तो इस शिवनाथ नदी के इस पर जो जिले आएंगे वहाँ कितने गढ़ थे, एक कोई मान के चलो बिलासपुर है, वहाँ गढ़ों की संख्या कितनी है हमको देखना है, क्योंकि उस समय तो अलग अलग नाम से था। उस समय तो बिलासपुर था नहीं, उस समय तो रतनपुर क्षेत्र चलता था। तो उस क्षेत्र में अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जिले के अंदर कितने गढ़ आते हैं उसके हिसाब से हम नाम को याद रखेंगे, ताकि हमसे दोनों चीज़ बने। एक तो उत्तर की ओर कितने गढ़ हैं, कौन कौन से नाम है, ये याद हो जाएगा। पर्टिकुलर जिला में कितने गढ़ आते हैं ये पूछा जाएगा तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दक्षिण की ओर भी है। तो उसी को हम देखते चलते हैं कि छत्तीसगढ़ दो भाग में था, एक रतनपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, 18 गढ़ डिवाइडेड थे। अब रतनपुर क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते थे, तो ये आपका बिलासपुर आएगा, कोरबा आएगा, जांजगीर आएगा, बेमेतरा आएगा। जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी 2 आते थे, एक शक्ति आएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही आएगा और आपका बलौदा बाजार क्षेत्र आएगा। तो देखना आप बिलासपुर और कोरबा जो बड़े बड़े जिले हैं वहाँ 4
चार चार गढ़ आते थे। बिलासपुर में भी 4 गढ़ और कोरबा में भी 4 गढ़। फिर जांजगीर चांपा में 3, फिर बेमेतरा और मध्य प्रदेश क्षेत्र में 2-2, शक्ति में 1, गौरेला पंडा मरवाही में 1, बलौदाबाजार में 1। ये अभी जब शक्ति नया जिला बना है उसके आधार पर ये चेंज हो गया। पहले जांजगीर में भी 4 आते थे, अब चेंज हो गया है। तो आपको याद रखना है इसको। मैं एक बार जूम करता हूँ। ठीक, तो क्या रतनपुर क्षेत्र के कौन कौन से जिले? एक बिलासपुर में जहाँ 4, रतनपुर खुद बिलासपुर में आता है तो वहाँ 4, उससे लगा हुआ कोरबा वहाँ 4, उससे लगा हुआ जांजगीर चांपा वहाँ 3, उसके नीचे आप देखेंगे बेमेतरा तो 2, मध्य प्रदेश क्षेत्र का 2, शक्ति जो आपके जांजगीर चांपा के साइड में वहाँ 1, और जीपीएम जो कि आपके बिलासपुर से लगा वहाँ 1, और बलौदाबाजार क्षेत्र में भी 1। तो क्या क्या क्रम के साथ 4 4 3 2 2 फिर 1 1 1, क्या 4 4 3 2 2 1 1 1। तो 4 बिलासपुर, फिर 4 कोरबा, फिर 3 जांजगीर, फिर 2 2 बेमेतरा और मध्य प्रदेश, फिर 1 1 1। तो शक्ति, जीपीएम और बलौदाबाजार, शक्ति, जीपीएम और बलौदाबाजार, इस तरीके से आपको याद रखना। ठीक है। फिर रायपुर क्षेत्र में देखेंगे तो रायपुर क्षेत्र के में भी 18 गढ़ आते थे। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें जिले की संख्या ज़्यादा है, हम देखेंगे। तो इसमें आप महासमुंद को देखना, जहाँ ज़्यादा गढ़ पाए जाते हैं। तो एक महासमुंद हो गया जहाँ 4 है। फिर लाइन से 5 जिले आएंगे जिसमें 2 2 2 रहेंगे ना। तो महासमुंद में 4, फिर गरियाबंद में 2, बेमेतरा में 2, रायपुर में 2, बलौदाबाजार में 2, दुर्ग में 2। कैसे याद करना सर? तो दुर्ग में 2, दुर्ग के बगल में रायपुर में 2, रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार में 2, दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा में 2। ठीक, और महासमुंद से लगा हुआ है गरियाबंद में 2। ठीक, तो कैसे याद रखना? महासमुंद में तो 4 दिखें, इसके नीचे आएंगे गरियाबंद, यहाँ 2, इसके साइड में यहाँ गए तो क्या रायपुर में 2, बगल में गए तो दुर्ग में 2, यहाँ ऊपर बेमेतरा में 2, रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार में 2। तो टोटल हो गए 5 और 1 6 जगह हमने जिलों में गढ़ों का देख लिया। फिर इसी के आगे 1 1 1 वाले 4 जगह आएंगे। जैसे उसमें 3 आए थे, इसमें 4 आएंगे। कौन कौन से? तो धमतरी में 1, बालोद में 1, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 1, और अज्ञात मतलब अभी पता नहीं चला इसके बारे में कौन सी जगह है। तो टोटल ये 1। ठीक, तो ये देखेंगे कहाँ? तो नक्शा आपको याद होगा, तो नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अनुसार से हम देखते आएंगे। तो महासमुंद क्षेत्र, ये जो महासमुंद क्षेत्र है आपका, मोहंदी, खल्लारी, सुवरमार, शिरपुर, यहाँ जो 4 क्षेत्र 4, इसके नीचे आएंगे तो गरियाबंद में 2, फिर उसके नीचे आएंगे तो धमतरी में 1। तो जो लास्ट वाला है आपका पूर्वी क्षेत्र देखेंगे जहाँ 3 जिले आते हैं, महासमुंद, फिर गरियाबंद, फिर धमतरी। तो वहाँ देखेंगे आधा होते जाएगा, पहले 4 महासमुंद में, फिर आधा उसका 2 गरियाबंद में, फिर उसका आधा 1 धमतरी में। तो 4 2 1 ऐसे हो गए। फिर रायपुर में भी 2 हैं, दुर्ग में 2 हैं, दोनों साथ में लगे हुए। ऊपर रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार में 2 हैं, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा में 2 है, और ये दोनों भी एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो ये 2 2 हो गए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए 7 जिले। ठीक, इनके अलावा हमने क्या देखा था? एक आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में पड़ेगा और बालोद क्षेत्र में पड़ेगा। तो दुर्ग के नीचे बालोद में 1, और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 1, और एक अज्ञात है, इसका पता नहीं है। तो इस तरीके से रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र में आप इसको नक्शे के अकॉर्डिंग याद करना। मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि मुझे नक्शा याद है, और आपको अगर नक्शा याद नहीं है तो बहुत ही ज़रूरी है आपको नक्शा याद होना। तो आप हमारे ऐप में जाकर, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर आप हमारे 33 जिलों वाले जो नक्शा का लेक्चर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसे देख लीजिएगा, और नक्शा जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो आपको जिलों के अकॉर्डिंग याद भी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया पूर्व की ओर महासमुंद में 4, उसका आधा गरियाबंद में 2, उसका आधा धमतरी में 1। ठीक, फिर दुर्ग रायपुर में 2 2, बेमेतरा बालोद में 2 2, फिर दुर्ग के नीचे बालोद में 1, फिर उसके साइड में MMA में 1, और 1 अज्ञात है। ये आपके रायपुर क्षेत्र में। उसी प्रकार रतनपुर क्षेत्र में मैंने बताया था 4 बिलासपुर में, फिर उसके साइड में कोरबा वहाँ 4, उससे लगा हुआ जांजगीर चांपा वहाँ 3, उससे शक्ति अलग हो गया तो 1। ठीक, फिर उनके नीचे जो बेमेतरा क्षेत्र आता है, बेमेतरा में 2, फिर मध्य प्रदेश में 2। ठीक, फिर शक्ति में 1 देख लेते हैं, जीपीएम में 1 और बलौदाबाजार में 1। ठीक, तो इस तरीके से आप उसको भी याद रख सकते हैं। अब बोलेंगे सर कि बेमेतरा और यहाँ भी आ रहा है, बेमेतरा यहाँ भी आ रहा है। तो बेमेतरा से आपका नदी जाता है, कौन सा नदी? शिवनाथ नदी। तो बेमेतरा का उत्तर का जो हिस्सा था वो आपके रतनपुर क्षेत्र में आता था, और जो दक्षिण का हिस्सा था वो रायपुर क्षेत्र में आता था, क्योंकि बेमेतरा से आपका शिवनाथ नदी गुजरता है। तो इसलिए वहाँ 2 2 गढ़ देखने को मिलते हैं। आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है अभी का जो दोनों क्षेत्र में था, या जहाँ दोनों क्षेत्र के गढ़ पाए जाते थे? तो है आपका बेमेतरा। ठीक है, तो वो आपको याद रखते चलना है। तो ये था गढ़ व्यवस्था कलचुरी कालीन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो हम एक बार नाम देख लेते हैं। जैसे बिलासपुर में 4 थे, अब नॉर्मल रीड करते चलना।
क्वेश्चन तो इससे पीछे जाते हैं लेकिन बहुत ही ऑड पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछा गया तो एक बार रीड करते चलिएगा। जैसे बिलासपुर से रतनपुर, विजयपुर, ओखरगढ़ और केंदागढ़। रतनपुर, विजयपुर, ओखरगढ़ और केंदागढ़, ठीक है। रतनपुर, विजयपुर, ओखरगढ़ और केंदागढ़, ठीक। उसी प्रकार कोरबा में देखेंगे तो छुरी कोस गई, लाफागढ़, मातीन और उपरोड़ा जो कि सबसे बड़ा तहसील है अभी, तो उपरोड़ा, मातीन, लाफागढ़, कोस गई, छुरी कोस गई, लाफागढ़, मातीन, उपरोड़ा। तो इसको रिलेट कर लेना कि छुरी से या छुरी को लाफा मारा से मातीन तो उड़ गया, क्या उड़ गया, उपरोड़ा, ठीक है। उपरोड़ा उड़ गया, उपरोड़ा। छुरी से लाफा मारा तो उड़ गया, छुरी से लाफा मारा तो उड़ गया, छुरी से लाफा मारा तो उड़ गया, छुरी से छुरी कोस गई, लाफा से लाफागढ़, मारा से मातीन और उड़ गया से उपरोड़ा, ठीक है। ये कोरबा क्षेत्र के 4 गढ़ थे। बिलासपुर का तो नॉर्मल हो गया, रतनपुर, विजयपुर, ओखर, केंदागढ़। और उसको मैं रिलेट भी किया हूँ तो आपको नहीं करा सकता, इस तरीके से रिलेट है वो, ठीक है। ओखर, केंदागढ़, ठीक, नॉर्मल पढ़ लेना आप। फिर मदनपुर, जांजगीर चांपा का हमने 3 देखा था। जांजगीर चांपा के 3 क्या थे, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा लाइन से है। अब बिलासपुर देखेंगे, उसके बगल में कोरबा देखेंगे, उसके उस पर जांजगीर चांपा देखेंगे और उसके उस पर शक्ति है, तो ये लाइन से दिया भी गया, देखिए आप। बलौदाबाजार क्षेत्र भी हमने दोनों में देखा था। बलौदाबाजार में वहाँ 2 दक्षिण की ओर और इधर उत्तर की ओर 1 है, तो यहाँ से भी जाता है बलौदाबाजार होते हुए भी, तो ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, कि 2 जिले आ गए, एक बेमेतरा और बलौदाबाजार, जहाँ गढ़ जो स्थित है वो उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में उनका नाम आता है। तो जांजगीर चांपा में देखते हैं मदनपुर, खरौद, कोटगढ़, तो ये तीनों नॉर्मल ही है। आपको खरौद क्षेत्र भी जांजगीर चांपा में आता है, बहुत ही फेमस है। कोटगढ़ भी इतने समय से पढ़ते आ रहे, तो जांजगीर चांपा में ये भी याद रखना। जैसे कि हमने शासकों में देखा था, वल्लभराज ने विकर्णपुर महल का निर्माण कराया था कोटगढ़ में, तो ये आपको याद होगा। चांपा क्षेत्र, खरौद तो हो गई, और मदनपुर भी चांपा क्षेत्र में आता है, मदनपुर में, ठीक है। फिर शक्ति में सोठी, स से शक्ति, स से सोठी, स से शक्ति, स से सोठी, ऐसे रिलेट कर लेना। बलौदाबाजार में सेमरिया क्षेत्र, बलौदाबाजार में सेमरिया, तो सेमी लेने कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो सेमी लेने कहाँ जाते हैं, तो बाजार सेमी से सेमरिया और बलौदाबाजार। बेमेतरा में मारो और नवागढ़, अच्छा ये किस ओर है, तो उत्तर में ना, उत्तर की ओर जाते हैं ना बाजार, ये भी याद रखना। बलौदाबाजार और बेमेतरा में दोनों याद रखना पड़ेगा कि कौन सा गढ़ उत्तर वाले में आता है, कौन सा दक्षिण वाले में आता है। तो बाजार सेमी लेने गए, तो सेमी लेने गए बाजार, ठीक है, और उत्तर में है बाजार, ये याद रखना, ठीक, उत्तर की ओर। या फिर इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, उत्तर में सेमी बाजार करके, ठीक, उत्तर में सेमी बाजार, उत्तर में सेमी बाजार, ये रिलेट कर लेना, तो वो याद हो जाएगा कि उत्तर में है बाजार से बलौदाबाजार, सेमी से सेमरिया। बेमेतरा तो मारो, नवागढ़, मारो और नवागढ़, ये दोनों आपके उत्तर की ओर आते थे, उत्तर की ओर आते थे, मारो, नवागढ़, बेमेतरा, ठीक है। फिर इसको भी रिलेट नहीं करा पाऊंगा मैं क्योंकि थोड़ा ऑड लग रहा है, ठीक है। फिर गौरेला, पेंड्रा, वही जीपीएम में आपका पंडरा भाठा जीपीएम, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में पेंड्रा आ रहा है, पेंड्रा से पंड्रा, ये हो जाएगा पेंड्रा भाठा, ठीक। फिर मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो 2 पड़ता था, एक करकट्टी और कंडरी, तो मध्य प्रदेश से हम कट गए ना, तो करकट्टी और कंडरी याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश से हम कट गए तो कट्टी और कंडरी, हम मध्य प्रदेश से कट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो कट्टी और कंट्री, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिया हमने क्या क्या, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जीपीएम और मध्य प्रदेश। तो मैंने बिलासपुर और बेमेतरा का आपको नॉर्मल याद करने के लिए बोला है, बाकी जो रिलेट हो गया था मैंने आपको करा दिया, ठीक। तो बेमेतरा को बे मारो ऐसे करके भी कर लेना, बे मारो नवा, ऐसे करके नवागढ़, बे मारो नवागढ़, ठीक। फिर आगे देखते हैं शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ कौन कौन से है, तो बलौदाबाजार में आपके 2 आएंगे, फिर वापस जैसे वहाँ देखे थे सेमरिया लेने उत्तर में गए थे, सेमी लेने उत्तर में गए थे, ठीक। फिर सेमी बाजार उत्तर में ऐसे करके, फिर बलौदाबाजार का एक सिमगा और लवन क्षेत्र दक्षिण में आएगा आपका, सिमगा और लवन क्षेत्र, ठीक है। वो सेमी था, ये सीमी नहीं, वहाँ सेमी है सेमरिया से, यहाँ सिमगा को रिलेट मत कर देना, तो सिमगा और लवन क्षेत्र, ठीक है, सिमगा और लवन क्षेत्र बलौदाबाजार में। फिर बेमेतरा में देखते हैं, तो बेमेतरा में आप देखेंगे कि शारदा या शारदागढ़ और सिरसागढ़ और शारदागढ़ बेमेतरा में। तो सिरसार दक्षिण में, सिरसार करके सोना चाहिए ऐसा बोलते हैं ना, दक्षिण में
सिर करके सोना चाहिए, ऐसे करके। तो बेमेतरा सिरसार दक्षिण में है, ठीक है। बेमेतरा में क्या है, सरधा या शारदागढ़ और सिरसागढ़, इसको याद रखना, दक्षिण में सिर करके सोते हैं करके, कहाँ, बेमेतरा, ठीक। फिर दुर्ग का पाटन और दुर्ग है, नॉर्मल इसी में आ रहा है, तो पाटन और दुर्ग। बालोद का था एकलवारिया अकलवाड़ा, तो बालोद, ठीक है। एकलवारिया अकलवारा, कहाँ, बालोद में, ठीक। ये आपको याद हो जाएगा नॉर्मल। फिर रायपुर में देखेंगे तो रायपुर और अमोरा, मेरा रायपुर करके याद करना, अमोरा रायपुर, ठीक है। रायपुर में गरियाबंद में 2 थे, तो फिंगेसर और राजिम दोनों फेमस है, फिंगेसर और राजिम तो दोनों याद हो जाएगा। महासमुंद में आपके 4 जगह थे, एक खल्लारी फेमस है, सिरपुर फेमस है, सुगरमार और मोहदी, ये दोनों उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र हैं, सुगरमार और मोहदी आपको याद रखना है, ठीक। महासमुंद का खल्लारी और सिरपुर, और 2 और कौन थे, सुगरमार और मोहदी। तो सुअर के में मेहंदी लगाया, ठीक है। सुअर के सर में मेहंदी लगाया, ऐसे याद कर लेना, सुअर के सर में मेहंदी लगाया, ठीक है, कहाँ, खल्लारी में, ऐसे, ठीक। सुअर के सर में मेहंदी लगाया, ठीक, ऐसे कर लेना आप, ठीक। फिर धमतरी में देखेंगे तो टेंगनागढ़ एक ही है। फिर मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में सिंगारपुर में आ गया अम्बागढ़ चौकी, तो अम्बी माता सिंगार करती, तो सिंगारपुर, ठीक है, सिंगारपुर। फिर अज्ञात जिला जिसका बारे में पता नहीं, तो सिंगारगढ़ है। यहाँ ऊपर जो आया था शारदागढ़ और सिरसागढ़ था ना, ये सिंगारगढ़ को रिलेट नहीं कर लिएगा, सिंगारगढ़ है, सिंघनगढ़, इसके बारे में आप देखेंगे, अज्ञात किला है ये, अज्ञात जिला जिसके बारे में पता नहीं है। तो यदि गणपति ब्राह्मण होता था, अब इसी के आगे हम देख लेंगे, इसको तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, बराबर आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें विशेष क्या है। तो यदि गणपति ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था। अच्छा, अभी हमने देखा था गणपति, गढ़ का 84 गाँव होता था, 7 बरहों से मिलकर एक गढ़ बनता था। तो उस गढ़ का गढ़पति होता था, गढ़ाधिपति होता था ना, गढ़ाधिपति होते थे प्रमुख अधिकारी, पिछले लेक्चर में हमने देखा है, गढ़ाधिपति उसका प्रमुख अधिकारी होता था। लेकिन वही जो प्रमुख अधिकारी जो होता था वो ब्राह्मण होता था तो उसको दीवान कह दिया जाता था, उसको दीवान कह दिया जाता था। जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ों की खोज मिस्टर चिस्म ने की थी। कल्याण साय के समय मैंने आपको बताया था कि उसने राजस्व सुधार के 2 कार्य किए थे, एक राजस्व पुस्तिका बनाया था, ठीक है। राजस्व पुस्तिका में कितने आय व्यय होते हैं उसके बारे में जानकारी को रखता था, ये मैंने बताया था। कल्याण सिंह के समय क्या राजस्व पुस्तिका और एक जमाबंदी प्रणाली थी, तो उसी जमाबंदी प्रणाली के बारे में राजस्व पुस्तिका में रखता था, तो उसी से प्राप्त होता है, जिसको सबसे पहले अध्ययन मिस्टर चिस्म ने किया था, वही बताते हैं कि छत्तीसगढ़ों की खोज हुई थी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, गणपति अगर ब्राह्मण हो तो दीवान, और जमाबंदी प्रणाली का आधार क्या था, छत्तीसगढ़ की खोज चिस्म ने की थी के आधार पर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है, तो पावागढ़, कोटगढ़, सिंघनगढ़, नवागढ़। तो पावागढ़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो वो आएगा, ठीक है, पावागढ़ आप याद रखिएगा। सिंघनगढ़ पढ़े, अज्ञात जिला। नवागढ़ हमने पढ़ा था तो आपका बेमेतरा में था, दक्षिण उत्तर की ओर। फिर कोटगढ़ भी देख लिया था, कहाँ था, तो आपके चांपा में था, ठीक। ये सब देख लेते, पावागढ़ नहीं पढ़ा है, एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर आर्थिक दशा कैसी थी उसी काल में, हम ये भी देखते चलते हैं। आर्थिक दशा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, एक काम करते हैं इसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।